एक दिन एक आदमी गलती से एक बत्तख का अंडा गिरा देता है। जैसे ही अंडा फूटता है उसमें से धातु जैसी आवाज आती है। हैरानी में वह उसे उठाकर देखता है तो उसमें से एक चमकता हुआ सोने का अंडा निकलता है। वह तुरंत इसे घर ले जाकर बारीकी से जांचता है और पाता है कि वह अंडा असली सोने का। वह खुश होकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन पत्नी के चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता दिखती है। वह बताती है कि उसी सुबह उसने वह बत्तख एक किसान को बेच दी थी। यह सुनते ही आदमी, जिसका नाम है चांग बाक्स, गुस्से से भर जाता है और सीधे उस किसान के पास पहुंचता है। काफी मोलभाव के बाद वह बत्तख को उसकी कीमत से 30 गुना ज्यादा देकर वापस खरीद लेता है। किसान बताता है कि बत्तख पिछवाड़े में है, लेकिन वहाँ सभी बत्तखें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। अब कोई नहीं जानता असली बत्तख कौन सी है। उसी वक्त चांग को याद आता है कि उसकी बत्तख को कुत्ते की आवाज सुनकर अंडा देने की आदत थी। फिर क्या था, सब जमीन पर झुककर जोर जोर से कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगते हैं, लेकिन आसपास का शोर इतना था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। निराश होकर लड़का घर लौटने के लिए दरवाजा खोलता है और तभी सभी बत्तखें बाहर भाग जाती हैं। सभी उन्हें पकड़ने में जुट जाते हैं, यहाँ तक कि चांग खुद भी पानी में गिरकर भीग जाता है। जब सबको लगने लगता है कि बत्तख खो चुकी है, तभी एक बत्तख चुपचाप लड़के के पीछे पीछे चलती हुई आती है। लड़का बेहद खुश होता है। सब उसे घेर लेते हैं और पहचान की पुष्टि के लिए चांग जमीन पर बैठकर फिर से कुत्ते की आवाज निकालता है। तभी बत्तख सच में एक अंडा दे देती है। उसे तोड़कर देखने पर एक और सोने का अंडा निकलता है। चांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर आकर दोनों बैठकर अंदाजा लगाते हैं, अगर ये बत्तख हर 10 मिनट में 4 अंडे दे और दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करे तो हर दिन लगभग 1 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। कुछ ही समय में वे करोड़पति बन सकते हैं। इस सपने को सुरक्षित रखने के लिए वे तय करते हैं कि किसी को भी इस रहस्य की भनक नहीं लगने देंगे। चांग सभी अंडों को छिपा देता है और रात को सोते वक्त भी बत्तख की देखरेख करता है, यहाँ तक कि खिड़की बंद करता है और बत्तख को कंबल भी ओढ़ा देता है। पत्नी को उसकी ये हरकतें अजीब लगती हैं। अगले दिन बैंक से पत्नी को कॉल आता है, अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो केस दर्ज होगा। मजबूरी में वह एक सोने का अंडा लेकर बैंक जाती है, लेकिन बैंक सोना नहीं लेता। फिर वह रिफाइनरी जाती है, जहां अंडे के बदले चेक मिल जाता है। वह न केवल कर्ज चुका देती है बल्कि अपने लिए कपड़े भी खरीद लेती है। जब चांग यह सब जानता है तो उसे चिंता होती है कि कहीं रहस्य उजागर न हो जाए। तभी एक दोस्त आता है और कहता है कि चिंता मत कर, कोई विश्वास नहीं करेगा कि बत्तख सोने के अंडे देती है। इसके बाद वे बेझिझक सोने के अंडे चेक से बदलने लगते हैं। चांग इतना कमा लेता है कि खुद को एक नई कार गिफ्ट करता है, लेकिन बाजार में सोने की मात्रा बढ़ने से सरकार को शक होता है। विशेष एजेंट्स को चांग के घर निगरानी के लिए भेजा जाता है। एक दिन चांग और उसका दोस्त बत्तख के अंडे का निरीक्षण कर रहे होते हैं। फिर से एक सुनहरा अंडा मिलता है, पर वे नहीं जानते कि उनका पड़ोसी यह सब देख रहा है। मौका देखकर वह लड़के से दोस्ती करता है और साइकिल के बदले बत्तख से अंडा देने को कहता है। वह जमीन पर झुककर कुत्ते की आवाज निकालता है और सच में बत्तख अंडा दे देती है। तभी पत्नी आ जाती है और पड़ोसी की घबराई शक्ल देख समझ जाती है कि मामला गंभीर है। पड़ोसी तुरंत अधिकारियों को खबर कर देता है। अगले ही दिन अधिकारी चांग के घर पहुंचते हैं